अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, मौत के आगे धकेल देते हैं, कुआं में धकेल देते हैं। कौन सा गलती करते हैं, क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा के लिए आप मिस्टेक कर देते हैं तो पूरा आपका जीवन, एक होता है आप कोई भी अगर गलती करते हैं उसका सजा मिलता है, 10 दिन हो 5 दिन हो, भले दंड बैठक हो तो एक सजा मिलता है, लेकिन यह एक ऐसा सजा है आपको जीवन जिस दिन से पकड़ लेगा उस दिन से लेके मृत्यु तक, आप जब तक शमशान नहीं चले जाते तब तक यह बीमारी पीछा करेगा। कौन सा बीमारी है देखते हैं आज के वीडियो में। आज हम देखते हैं, हेडलाइन ही है मेरा, क्या है हेडलाइन ही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल मतलब प्राइवेट पार्ट से, मतलब छेड़खानी करना, उससे बीमारी आदान प्रदान करना। ठीक है, अब आदान प्रदान कैसे होगा, देखिए कोई व्यक्ति है, एक मेल है एक फीमेल है, एक लड़का है एक लड़की है, वो दोनों क्या करता है, मल्टीपल पार्टनर रखता है। मल्टीपल का मतलब, कहने का मतलब मेरा, एक से उन लोग में मतलब नहीं होता है, हो सके वह अपना क्या कहते हैं इकोनॉमिक पैसे के कमी से हो या कोई मजबूरी से हो या इंजॉय के पर्पज से हो, मल्टीपल 10-100 लोग से वह क्या करता है, संबंध बनाता है। वह संबंध बनाने के दौरान अगर कौन सा डिजीज ट्रांसमिटेड होता तो वही है, यह क्या है, एक एक लाइन में आपको हम कह देते हैं ट्रांसमिटेड, मतलब मल्टीपल पार्टनर रखिए, उसमें से कोई एक बीमारी हो जाएगा, आप भी चौपट हो जाइएगा। तो देखिए यही तो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एक मेल एक फीमेल, दोनों में से किसी को थोड़ा सा भी डिजीज है तो एकदम लेके चल जाएगा, उड़ जाएगा एकदम। तो देखिए सबसे पहला बीमारी का तो आखिर नाम जानना पड़ेगा ना, आखिर कौन सा बीमारी है, इतना सुनने से कोई फायदा है। देखिए सबसे पहला बीमारी गोनोरिया। गोनोरिया एक क्या है, जेनेटल डिजीज है, मतलब जेनेटल, यह गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हार्पिस, यह सारा चचेरा फुफेरा ममेरा भाई समझते हैं ना, वही एक प्रजाति का वही सब बीमारी है। सारा मेल और फीमेल का प्राइवेट पार्ट में होने वाला ही डिजीज है, क्या है, बीमारी है। और ये दो वो डिजीज है, यह जो है हेपाटाइटिस बी और क्या कहते हैं एड्स। डेंजरस है, लेकिन फैलता किससे, कैसे फैलेगा यह भी बताएंगे, बहुत ही घातक है, इसीलिए रेड पेन से हम लिखे क्या, हेपाटाइटिस बी और एड्स क्या जानलेवा है। यह सब हम बताएंगे ठीक करने का उपाय, लेकिन ये बताने में भी ठीक कैसे किए करें, तो इससे बताने में हम मेरा भी पसीना उतर जाएगा, क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत चल रहा है और बीमारी फैल बहुत रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो है आखिर फैलेगा एक से दूसरे, हमसे मेरा बीबी में या मेरा बीबी से हम में कैसे फैलेगा, तो देखिए या तो किसी आपसे हमें कैसे फैलेगा। तो सबसे पहला रीजन, फैलने का रीजन, बीमारी यही सब गोनोरिया सिफिलिस फोनोरिया, यही सब फैलने का रीजन क्या है, इसका रास्ता क्या है। पहला रास्ता देखते हैं क्या है, नीडल शेयरिंग। नीडल शेयरिंग मतलब समझते हैं, पहले का जमाने में, अभी भी चलता है, पहले ज्यादा चलता था, गांव में देखिएगा एक नीडल से, अगर मान के चलिए मेरा घर में कोई डॉक्टर है तो एक नीडल से हम 4-5 भाई बहन या आप लोग में बीमार रहते थे ना, तो चारों को वही नीडल से, एगो डिस्टिल वाटर होता था उसमें धोता था, फिर उसको लगाता था, फिर उसको बोलता था आंसू दो, फिर उसको दे देता था क्या, सुइयां भोंक देता था वही नीडल में, पूरा परिवार को घुमा के चल गया, हुआ तो वही धो के फिर दूसरा परिवार को भी लगा देगा, या तो फेंकता था या तो लेके चल जाता था। तो निडिल का इस तरह यूज करता था, एक ही निडिल ज्यादा आदमी में यूज करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब यह सब बीमारी फैलेगा, HIV और यह सब भी फैलेगा, क्या करेगा, यह सब फैल जाएगा। ज्यादातर यह बीमारी, यह दोनों ज्यादा फैलता है निडिल उडिल शेयर करने से। उसके बाद दूसरा बीमारी आप ध्यान रखिएगा, ब्लड, आप समझते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपको हो गया एक्सीडेंट, आपको जरूरत पड़ गया ब्लड का, तो आपका दोस्त है एकदम हट्टा कट्टा, लेकिन उसको पता नहीं है उसके अंदर क्या है, HIV बीमारी है, और एकदम हड़बड़ा के जाके कूद गया, हम खून देंगे, ब्लड हम देंगे, और जैसे ब्लड दिया उसमें था वायरस, आप तो उस टाइम तो एक्सीडेंट हुआ, ठीक तो हो गए, धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वह बीमारी से आप ग्रसित हो जाइएगा, आप भी चौपट, दोस्त तो पहले से ही है, ठीक है। तो यह एक दूसरा यह तरीका हो गया। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर, क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड मदर मतलब मम्मी उसका दूषी है, यह बीमारी से ग्रसित है मम्मी, और बच्चे में मम्मी
मम्मी तो दूषित है, लेकिन पापा को बहुत ज्यादा हड़बड़ी था। पापा पहले इसको बीमारी को ठीक नहीं किया। पापा सोचता एगो बेटा लेंगे तो उसका कमाई जल्दी खाएंगे, लेकिन यह बीमारी क्या करेगा, बेटा में भी फैल जाएगा। अगर यह बिना ठीक किए हुए आप अगर बच्चा लेते हैं तो यह बच्चा में भी चल जाएगा, तब आपका उम्मीद में पानी फेर जाएगा। तो इसीलिए पहले बीमारी ठीक कीजिए वाइफ को, उसके बाद बच्चा लीजिए, कमाई खाते रहिएगा, ना तो सारा चौपट हो जाएगा। तब पटना, दिल्ली, पीएमसीएच, एम्स लेते दौड़ते रहिएगा, ठीक है। तो पहले बीमारी ठीक कीजिए, उसके बाद आप देखिए इसका क्या है। बीमारी का तो कोई ना कोई लक्षण होगा। आखिर जैसे मान के चलिए बुखार ही आता है तो कोई एक लक्षण है, कोई भी चीज अंदर में क्या है, गड़बड़ हो रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम गड़बड़ा रहा है, तो इसके इससे बुखार आता है, ठीक है। तो मतलब लक्षण या सिस्टम सिम्टम्स, लक्षण कहे या सिम्टम्स, लक्षण या सिम्टम्स। देखिए पहला सिम्टम्स, पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण ईचिंग। ईचिंग एक वाला ईचिंग, खुजली वाला ईचिंग, इस तरीके से खुजलाते थे वो वाला ईचिंग नहीं। इसी का मान के चलिए चचेरा भाई है या फुफेरा भाई या सहेली है, क्या करेगा, आपको तो ये स्किन में होता है तो आपको समझ में आता है, लेकिन अंदर में अगर प्राइवेट पार्ट में होगा तो वहां कैसे खुजाइएगा, वहां सुख सुख करेगा। जैसे गला में कभी खांसी होता है, देखिए देखे भी है आप लोग, भी हुआ भी है आप लोग में, तो खांसी होगा तो गला क्या करेगा, सुख 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 करेगा, छटपटाएगा आदमी, यह क्या उंगली घुसा के तो खुजियाने वाला सिस्टम तो नहीं है। उसी तरीके से प्राइवेट पार्ट में क्या सुख 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 करेगा, तो उसको क्या कहा, मेडिकल वाला इचिंग कहा, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, सुख सुख या खुजली कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा में, दूसरा देखिए यह है फ्लूइड, क्या है, फ्लूइड डिस्चार्ज, व्हाइट व्हाइट, जब ही तभी, जब मर्जी हो तब, यह बोल के नहीं जाएगा डिस्चार्ज, व्हाइट पानी जो है ना, जिसको कहते हैं धात टाइप का गिरना, धात गिरना, वह जो है ना जब मर्जी हो तब, या तो यूरिन करने जाइए, किसी टाइम, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं हुआ, जो हाँ अभी टाइम बजा 6 बजा या 5 बजा तो इफ्तारी करे, यह कोई टाइम इफ्तारी कर लेगा, खाली इसको मौका मिले अपने डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए यह सब डिजीज होगा तो बेइज्जती हो जाइएगा, आप मेहमानी जाइएगा या कहीं सफर कीजिएगा तो, ठीक है। तो उस दौरान आप सोच लीजिएगा। तो अब ठीक करने के लिए हम अगले इसमें बताएंगे। उसके बाद दूसरा में क्या है, स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब अब समझते हैं, स्वेलिंग क्या है, स्वेलिंग इन जेनिटल, मतलब इन प्राइवेट ऑर्गेन्स, प्राइवेट ऑर्गेन्स स्वेलिंग हो जाना, जिसको सीधी से कहिएगा, क्या कहिएगा, इंग्लिश फिर एक बार देख लीजिए, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन्स, इसको क्या कहिएगा आप जानते हैं, जिसमें जो है ना मांस बढ़ जाता है प्राइवेट पार्ट में ना। अक्सर शादीशुदा जो है ना, जो महिला 30-40 साल हो जाता, बहुत ज्यादा बच्चा लेता, बहुत ज्यादा 12 13 उन लोग में क्या होता है, देख बोलता है कि मांस जो है ना बाहर आ जाता, तो वही मांस बाहर नहीं आता तो है, सही बात है आपका, लेकिन आप बीमारी कहाँ कहाँ पा रहे हैं, बीमारी बोलिएगा तब ना, बीमारी यही यही में से कोई बीमारी है, क्या है, तो इसीलिए इन्फेक्शन हो जाता। तो गोश्त वहाँ का क्या कहते हैं, प्राइवेट पार्ट का जो है ना, फीमेल में ये आता है, मेल में नहीं, मेल में और सब होगा, लेकिन यह कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन फीमेल में बहुत ज्यादा एकदम परेशान रहेगा महिला, यूरिन करने जाएगा, कहीं भी जाएगा, या टॉयलेट करने, कोई भी इसमें उसको जो है ना जरूरत पड़े, उस स्थिति में जाएगा, तुरंत उसका मांस बाहर हो जाएगा, एकदम छुप 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 मांस बाहर हो जाएगा, आप परेशान हो जाइएगा, आप दवा खाते रहिए। तो बीमारी जानिए यह क्या है, यही वाला है, यही वाला, यहाँ यहाँ ये प्राइवेट पार्ट देख रहे हैं, यही प्राइवेट पार्ट में इतना सारा बीमारी होगा। तो एक एक करके हम कल बताएंगे, जो आखिर यह प्राइवेट पार्ट में जो कितना कहाँ कौन सा रीजन में कौन बीमारी होगा, इसका इलाज कैसे है, सारी चीज बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे